Hello everyone. Today I will discuss next question. CSIR NET June 2011 इंटीग्रल इक्वेशन का क्वेश्चन है आपका, पार्ट सी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फॉर द इंटीग्रल इक्वेशन हैज y ऑफ x इक्वल टू cos ऑफ x प्लस लैम्डा 0 टू पाई cos ऑफ a x प्लस टी इंटू वाई टी डी टी। इसमें सॉल्यूशन के बारे में पूछा गया है। जैसे चार ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, ए यूनिक सॉल्यूशन ऑफ लैम्डा इक्वल टू 1। इसके ऊपर कंडीशन लगाई गई है कि लैम्डा अगर 1 है तो इस इक्वेशन के पास, जो इंटीग्रल इक्वेशन है उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर लैम्डा इक्वल टू 2 बाई पाई। सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है? यूनिक सॉल्यूशन फॉर लैम्डा इक्वल टू -1 एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर लैम्डा इक्वल टू -2 बाई पाई। ए यूनिक सॉल्यूशन इफ लैम्डा इक्वल टू -2 बाई पाई। एंड फोर्थ ऑप्शन इज द नो सॉल्यूशन ऑफ लैम्डा इज नॉट इक्वल, लैम्डा इज इक्वल टू +-2 बाई पाई। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। जो आपका y ऑफ x है, जो इंटीग्रल इक्वेशन लिखी हुई है, वही से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नॉर्मली सिर्फ कैलकुलेशन है। आपको 2-3 फार्मूले पता होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले। और जो वैल्यू है, जैसे मेंशन किया गया था कि 4 वैल्यू है सिर्फ लैम्डा की। एक 1 है, एक -1 है, एक +-2 बाई पाई है। तो चारों वैल्यू के लिए डिस्कस किया है। यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो पहले हम इक्वेशन को, इंटीग्रल इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए क्या होगा। जैसे y ऑफ x किसके इक्वल है? cos ऑफ x प्लस लैम्डा 0 टू पाई cos ऑफ a x प्लस टी डी टी। अब मैंने क्या कर लिया? cos ऑफ a x लैम्डा cos a प्लस b का फॉर्मूले को ओपन कर दिया। cos a cos b माइनस sin a sin b, वही लिख दिया। cos a cos b माइनस sin a sin b। और ये सॉरी, यहाँ वाई टी लिखना नहीं भूल गई मैं, तो वाई टी इंटू डी टी हो जाएगा। तो ये अब आगे क्या होगा? cos ऑफ a x। अब अंदर क्या कर दिया? इसको सेपरेट कर दिया अलग अलग। लैम्डा 0 टू x cos t वाई टी डी टी। ऐसे ही लैम्डा 0 टू x sin t वाई टी डी टी। अब इसमें से cos x को बाहर निकाल दीजिए और जो t बचेगा, t के साथ जैसे cos t वाई टी डी टी, इस पूरी वैल्यू को नाम दे दिया मैंने c1। ऐसे ही इसमें से sin x को बाहर निकाल दीजिए। जो sin t वाई टी डी टी बनेगा, इसको क्या नाम दे दिया मैंने? c2 नाम दे दिया। और ये जो है, इसको क्या नाम दे दिया मैंने? c1 दे दिया। ये देखिए, तो जो c1 है वो क्या बनेगा आपका? c1 ये था cos t वाई टी डी टी, तो cos t वाई टी डी टी। ऐसे ही c2 क्या था आपका? sin t वाई टी डी टी, तो ये c2 हो जाएगा आपका 0 टू पाई sin t वाई टी डी टी। अब जो y ऑफ x है वो किस में रिड्यूस हो गया था आपका? दिस इज द y ऑफ x। y ऑफ x किसके इक्वल आपका? cos x प्लस लैम्डा cos x c1 माइनस लैम्डा sin x c2। तो वही मैंने यहाँ लिख दिया, cos x प्लस लैम्डा cos x c1। ये अगर मैं इसमें t रख देती हूँ वेरिएबल x की जगह पे, तो जो इक्वेशन है आपकी वो क्या बन जाएगी? cos t प्लस लैम्डा cos t c1 माइनस लैम्डा sin t c2 हो जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, मैं ये जो c1 है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करती हूँ। वो क्या होगा? 0 से पाई cos t, और जो वाई टी है, ये जो वाई टी है मैं इसको यहाँ रख दूंगी और इसको कैलकुलेट करूंगी। तो वो क्या होगा? 0 टू पाई cos t, वाई टी की जगह ये रख दीजिए पूरा cos t लैम्डा cos t c1 माइनस लैम्डा sin t c2 डी टी हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे cos किसके साथ करोगे तो cos स्क्वायर t, इसके साथ करोगे तो भी cos स्क्वायर t। लैम्डा c1 को बाहर निकाल दीजिए। ऐसे ही लैम्डा c2 को बाहर रख दीजिए। इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? cos t और sin t बन जाएगा। अब आपको पता है cos स्क्वायर t का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस cos t बाई 2। यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लग जाएगा, 1 प्लस cos 2t बाई 2। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप और 2 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड वाले को बाहर रखा, जो मल्टीप्लाई है उसको अंदर ले गए। 2 sin t cos t हो जाएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? sin 2t इंटू डी टी हो जाएगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। जैसे 1 बाई, ये जो 2 है उसको बाहर निकाल दीजिए। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t cos 2t का क्या हो जाएगा? sin 2t, और 2t का क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए 0 से पाई। सिमिलरली ये हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो 1/2 यहाँ अपर लिमिट पुट करोगे पाई, फिर sin 2 पाई क्या होता है? 0। 0 पे दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस में 0 0। तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट में सिर्फ पाई बचेगा, तो ये बचेगा। सिमिलरली यहाँ लैम्डा c1/2 पाई प्लस 0 बच जाएगा। तो यहाँ से जो इक्वल टू c1 कैलकुलेट करते आए हुए हैं, तो c1 किसके इक्वल हो जाएगा? पाई बाई 2 लैम्डा c1/2। अब इनको लेफ्ट साइड ले जाएं,
C1 के कोफिशिएंट को इकट्ठा कर लीजिए। C1 इंटू 1 माइनस लैम्डा, ये साइड चला गया लेफ्ट साइड, 1 माइनस लैम्डा पाई बाई 2 और इंटू में 0 इंटू C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। सिमिलरली आप क्या करो, C2 के लिए कैलकुलेट किए। C2 किसके इक्वल है, 0 टू पाई साइन टी वाई टी डी टी। तो C2 के लिए भी ऐसे ही कैलकुलेट करूंगी। अब मैं वाई टी आपके पास है, साइन टी भी है, यही वैल्यू रखूंगी, ऐसे ही उसको भी इंटीग्रेट करूंगी। ये देखिए C2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 टू पाई साइन टी, वाई टी की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ, इसको फिर ऐसे ही मल्टीप्लाई करूंगी, साइन टी कोस टी डी टी हो जाएगा, ऐसे ही लैम्डा C1 साइन टी कोस टी माइनस लैम्डा C2 साइन स्क्वायर टी डी टी हो जाएगा। ये रहा, ये रहा और ये रहा। इसमें फिर ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करके इसके इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे तो 0 आएगा। ऐसे ये और ये दोनों सेम है क्योंकि साइन टी कोस टी का इंटीग्रेशन करना है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो सिर्फ ये वाला फैक्टर बचेगा, इसको मैंने सेम रख दिया, माइनस लैम्डा C2 0 टू पाई साइन स्क्वायर टी डी टी हो जाएगा, माइनस के लैम्डा C2 0 टू पाई साइन स्क्वायर टी की वैल्यू का फॉर्मूला ओपन कर दिया, क्योंकि कोस में प्लस होता है तो साइन में क्या होता है, माइनस होता है। तो 1 माइनस कोस 2t बाई 2 हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा dt, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, 2 बाहर निकाल दीजिए, 1 माइनस कोस का क्या हो जाएगा साइन 2t डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा t, लिमिट पुट कर दीजिए 0 से पाई, तो वैल्यू क्या बन जाएगी पाई, माइनस लैम्डा C2 बाई 2 इंटू पाई हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका C2 है, तो ये C1 का जो कोफिशिएंट है वो 0 होगा, C2। अब इसको भी लेफ्ट साइड ले जाए आप, यहाँ इक्वल टू C2 है, तो क्या हो जाएगा 1, ये माइनस वाला जो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, लैम्डा पाई बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब जो भी है आपका, जैसे अब आपके पास 2 इक्वेशन बनी हुई है, एक इक्वेशन आपकी ये है 0 इंटू C1 प्लस C2 इंटू 1 प्लस लैम्डा पाई बाई 2 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन आपके पास ये है C1 इंटू 1 माइनस लैम्डा पाई बाई 2 प्लस 0 इंटू C2 इक्वल टू पाई बाई 2। अब इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या करूंगी, जैसे ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ से मैं एक मैट्रिक्स लिखती हूँ 2x2 ऑर्डर की, C1 और C2 उसके क्या होंगे, वेक्टर होंगे। जैसे चाहे आप सॉल्यूशन के बारे में पूछो, ट्रिवियल हो, नॉन ट्रिवियल हो, या नॉन मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, तो उसके लिए मैट्रिक्स लिखना जरूरी है। तो मैंने उसके लिए क्या कर दी, दोनों इक्वेशन को लेके एक मैट्रिक्स लिख दी। वो क्या होगी, जैसे ये फर्स्ट तो जो थी आपकी, यहाँ से जैसे C1 का कोफिशिएंट क्या 1 माइनस लैम्डा पाई बाई 2 और C2 का क्या है आपका 0, तो फर्स्ट रो क्या बनेगी 1 माइनस लैम्डा पाई बाई 2 इंटू 0, और ऐसे यहाँ से आप सेकंड रो लिख सकते हो मैट्रिक्स की 0 और 1 प्लस लैम्डा पाई बाई 2, और जो वेक्टर थे वो क्या हो जाएंगे C1 C2, और राइट हैंड साइड में क्या है, ये किसके इक्वल था, पाई बाई 2 के इक्वल था, और ये किसके इक्वल है आपका 0 के इक्वल है। तो जो मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगी, इस फॉर्म की बन जाएगी। तो जो सॉल्यूशन है उसका कनेक्शन किससे होता है, सीधा मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से होता है। और सिस्टम किस टाइप का, अब नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, तो जो भी है मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और नॉन होमोजीनियस को ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। जैसे अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो है, तो मैट्रिक्स का कैसे सॉल्यूशन हो जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो 2 पॉसिबिलिटी है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, क्योंकि सिस्टम कैसा है, नॉन होमोजीनियस है। अब मैंने क्या किया, ये जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 0 है ही, तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई करके दोनों केस को ऐसे ही डिस्कस कर दिया। 1 माइनस लैम्डा पाई बाई 2 इंटू में 1 प्लस लैम्डा पाई बाई 2 इज नॉन जीरो, और 0 जैसे अभी यहाँ से चल रहा है, ये नॉन जीरो के लिए भी और 0 के लिए भी। जैसे फर्स्ट केस के लिए मैंने क्या कर दिया, इसको फर्स्ट इसको नॉन जीरो रख दिया, तो मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है ये नॉन जीरो होना चाहिए। ये किस वैल्यू के लिए नॉन जीरो होगा, जैसे अब आप यहाँ लैम्डा की वैल्यू पुट करके देखिए, लैम्डा की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 2 बाई पाई नहीं होनी चाहिए, और यहाँ से -2 बाई पाई नहीं होनी चाहिए। तब मैट्रिक्स के पास कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, तभी उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो बनेगा, अगर लैम्डा की वैल्यू ये नहीं है तो। बट अगर डिटर्मिनेंट 0 रखना है तो इसका मतलब इसकी जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल रख दीजिए, तो लैम्डा की वैल्यू 2 आएंगी, 2 बाई पाई और -2 बाई पाई। अब मैं क्या करूंगी, अब इन दोनों के लिए चेक करूंगी, क्योंकि देखो यहाँ से तो क्या है कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा अगर ये वैल्यू नहीं है तो।
ये वैल्यू नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इसके लिए अब मैं चेक करूंगी कि किसके लिए इनके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नहीं है, क्योंकि यहाँ दो पॉसिबिलिटी थी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए और नो सॉल्यूशन के लिए। तो मैंने सबसे पहले किसके लिए चेक किया, मैंने चेक किया लैम्डा इक्वल टू 2/पाई के लिए। अब आपकी इक्वेशन क्या थी, C1 इंटू 1 माइनस लैम्डा π/2 इंटू प्लस 0 इंटू C2, जो फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी। ये देखिए, ये जो फर्स्ट आई थी जहां से C1 1 माइनस लैम्डा π/2 प्लस 0 इंटू C2 किसके इक्वल था, π/2 के इक्वल था। यहाँ पे ये है, तो मैंने अब लैम्डा की वैल्यू क्या रख दी, 2/पाई रख दी, इक्वल टू किसके इक्वल है, π/2। यहाँ से मैंने इसको सोल्व कर दिया, मैथमेटिकल है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे ये 1 हो जाएगा, C1 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू π/2, तो 0 किसके इक्वल हो जाएगा, π/2। क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अगर लैम्डा की वैल्यू मैं 2/पाई लेती हूँ, इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हुई, तो इसका मतलब इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं होगा लैम्डा इक्वल टू 2/पाई के लिए। अब आप ऑप्शन में चेक कर सकते हो, जो अगर रिजेक्ट करना आपको किसी के लिए भी। अब ये बोल रहा था कि लैम्डा इक्वल टू 2/पाई के लिए क्या बोल रहा था, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। लैम्डा इक्वल टू 2/पाई के लिए क्या नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो अब ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ही बोल रहा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर लैम्डा इक्वल टू 2/पाई, दैट मीन्स ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब फर्स्ट इज द रॉन्ग आंसर। अब एक बार लैम्डा इक्वल टू -2/पाई के लिए भी ऐसे ही चेक कर लेते हैं। जैसे वही इक्वेशन थी आपकी C1 1 प्लस 2/पाई π/2 इक्वल टू किसके इक्वल था, π/2। यहाँ से इसको चेक कर दिया तो C1 किसके इक्वल हो गया, π/4 के। तो C1 की वैल्यू पॉसिबिलिटी है, C2 कोई भी आर्बिट्रेरी हो सकता है। तो इसके पास कितने सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गए। तो आप ऑप्शन को चेक करते रहो और देखते रहो कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। तो लैम्डा जो -2/पाई है उसके लिए कितने सॉल्यूशन हो गए थे, इसके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गए थे। अब ये देखिए ये नो सॉल्यूशन बोल रहा, किसके लिए, अगर मैं इसमें से नेगेटिव लेके चलती हूँ लैम्डा इक्वल टू -2/पाई, उसके लिए तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन थे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन थे। ये बोल रहा है क्या है, नो सॉल्यूशन, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ये बोल रहा है लैम्डा इक्वल टू -2/पाई के लिए यूनिक सॉल्यूशन है। हमने तो अभी कैलकुलेट किए हैं कि कैसे हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। बट अब ये देखिए, आपने सिर्फ दो वैल्यू के लिए चेक किया, लैम्डा इक्वल टू 2/पाई, लैम्डा इक्वल टू -2/पाई, दैट मीन्स इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन उसके लिए हो ही गए। दैट मीन्स ये एक आंसर होगा आपका। तो कौन सा बचेगा आपका, सेकंड। तो सेकंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन को देखते हुए फर्स्ट भी इनकरेक्ट था, सेकंड आपका करेक्ट हो गया, थर्ड इनकरेक्ट हो गया, फोर्थ भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।